अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडियन टीम की देखने को मिली है और इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैच को बआसानी 7 विकेट्स के साथ जीत लिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अब तीसरा टेस्ट और उसका तीसरा दिन कल शुरू होगा 116 पे 2 आउट के साथ। पाकिस्तान कैसे जाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, बड़ा बेहतरीन किस्म का स्टार्ट लिया था जिस तरह से इंडिया ने कल जिस तरह से 3 आउट करके रख दिए थे, और आज बुमराह ने जो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की है, 6 विकेट्स उन्होंने ली और पहला जो सेशन था वो बुमराह के नाम था। गो के एडन मार्करम ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, 103 बॉल्स के ऊपर 106 रन्स। इस तरह की मुर्दार पिच के ऊपर जो कि आप समझ लें कि वह बाले जान बन चुकी थी बैटर्स के लिए कि वो बैट उठा के आने के लिए भी तैयार नहीं थे इस केप टाउन की पिच के ऊपर। हमने इससे पहले देखा कि बहुत सारे मैचेस के अंदर 23 विकेट्स गिरी, 24 गिरी, लेकिन ये उस तरह की एक वाइड पिच है जहाँ पे आपको 107 ओवर्स के अंदर ही रिजल्ट मिल गया टेस्ट मैच का। मतलब आप समझ लें कि इससे ज़्यादा तो आप जो है वो T20 के अंदर 4 दफ़ा अगर कोई टीम बैटिंग के लिए आती है तो वो इससे ज़्यादा बॉल्स खेल जाती है। सो ये चीज़ जो थी वो टेस्ट मैच की जो रूह है उसके अगेंस्ट थी कि जिस तरह की पिच तैयार की गई है, और फिर रोहित शर्मा भी जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फट पड़े हैं। और उनका भी यही कहना था कि अगर इंडिया के अंदर इस तरह की पिचेस होती हैं और रिजल्ट्स जो हैं आपको विद इन 2 डेज़ आपको मिल जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया क्रिकेट जो है इसके ऊपर बात करती है। तो अब आईसीसी को इस चीज़ को भी देखना चाहिए और इस पिच को भी जो है पॉइंट्स मिलने चाहिए आईसीसी की तरफ से, जिस तरह से पेनल्टीज डाली जाती हैं इंडियन पिचेस के ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो बुमराह ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की, जिस तरह से पहला टेस्ट और फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स के अंदर उसकी तरफ से विकेट्स आपको देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन बुमराह ने यहाँ पे बताया और अपना एंड चेंज करने से जो उसने बॉलिंग की है वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और जिस तरह से उसने आउट किए गो के 70 के ऊपर जो एडन मार्करम का वो एक कैच छूटा था, वो शायद 30-35 रन शॉर्ट रह जाते। गो के अच्छी कोशिश थी केएल राहुल की तरफ से, लेकिन वो कैच को अपने हाथों के अंदर थाम नहीं सके थे। सो वो खुमियाजा इनको भुगतना पड़ा कि आगे लेके चले गए। एडन मार्करम एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया था कि शायद कि वहाँ पे जिस तरह से इंडियन टीम का कोलैप्स हुआ था 153 के ऊपर 4 आउट थे, और फिर एक वर्स्ट एवर रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो आखिरी के 6 बल्लेबाजों से कोई रन भी स्कोर नहीं हो सका था। सो यहाँ पे भी कुछ उम्मीद ऐसे की जा सकती थी कि अगर साउथ अफ्रीका 100 रन्स अबव अगर इस विकेट के ऊपर अगर डाल देता है तो फिर शायद कि इंडियन टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आके बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया यशस्वी जायसवाल ने। 21 बॉल्स के ऊपर जो उनके बल्ले से 28-29 रन आए, वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर गए। गो के रोहित शर्मा का कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन शुभमन गिल के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी इस टाइम पे तनकीद होनी भी चाहिए कि जिस तरह का वो बल्लेबाज है उस तरह से उसने परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं ओवर, अगर ख़ास तौर पे उनकी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से बात की जाए। और लास्ट ईयर जब उन्होंने अपना प्लान भी शेयर किया था कि वो नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या क्या करने चाहेंगे, तो उसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी इंक्लूड नहीं किया था। सो आगे चल के ये लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे इंडिया के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो सवाल है शुभमन गिल के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग जो थी वो बड़ी बेहतरीन देखने को मिली हमें। पिछली इनिंग्स के अंदर भी यहाँ पे भी इन्होंने 3 आउट कर दिए थे, लेकिन रन्स जो थे वो बोर्ड के ऊपर वो उतने ज़्यादा नहीं थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो उसको डिफेंड कर सके। साउथ अफ्रीका के इस इनिंग्स के अंदर भी आपने देखा कि 7 बल्लेबाज जो थे वो तो टॉप आप समझ लें कि 10 का फिगर भी क्रॉस नहीं कर सके। और ये जो डिफरेंस था ये ख़ासतौर पे क्रिएट हुआ रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर रन्स आए हैं, वही रन्स जो थे वो डिफरेंस क्रिएट कर गए इस पूरे मैच के अंदर, और यही रन्स जो थे वो इंडिया की जीत का एक जो है सबब बने। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से इंडिया जो है वो अगर देखा जाए तो इंडिया यहाँ से बड़े पॉजिटिव लेके जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराना और ख़ास तौर पे केप टाउन के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी एशियन टीम ने साउथ अफ्रीका को केप टाउन के अंदर हराया है। सो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मोराल जो है वो इंडियन टीम का हाई होगा, और क्योंकि आने वाले टाइम में ये सीरीज़ जब खेलने जाएंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट,
तो वहाँ पे जो है ये इनको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और उसी तरह से परफॉर्मेंसेस जो हैं इनकी आगे चलती जाएंगी। सिराज की अगर बात ना की जाए तो वो उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने इंडियन टीम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की अपनी बॉलिंग के थ्रू और बताया कि भाई अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हैं अगर इंडियन क्रिकेट के अंदर, तो वो मोहम्मद सिराज है। इससे पहले अगर बात की जाए तो जो आपकी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें सिराज जो थे उनके अगेंस्ट कैंपेन्स लाई जा रही थी कि इनको टीम के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंसेस दी हैं और फिर इस सीरीज़ के अंदर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो सिराज ने बता दिया है कि भाई वो दुनियाई क्रिकेट के अंदर एक यूनिक किस्म के बॉलर्स हैं और किसी भी किस्म की पिचेस के ऊपर किसी भी किस्म की अवे सीरीज़ में भी वो उसी तरह की जान लगा के बॉलिंग कर सकते हैं, कमर लगा सकते हैं जिस तरह से वो अपने घर के अंदर करते हैं। सो ये बड़ा एडिशन है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और फिर जो इनकी बड़ी सीरीज़ आने इस टाइम पे स्टार्ट होगी 5 टेस्ट मैचेस की अगेंस्ट इंग्लैंड, वो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है और उसके अंदर जो है ये पॉजिटिव लेके जाएंगे रोहित शर्मा भी और उनकी पूरी टीम भी। शुभमन गिल उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर लंबे टेस्ट के लिए चलना है, तो अदरवाइज़ उनके लिए फिर चांसेस जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो सामने खड़ी होगी ऑस्ट्रेलिया के और 313 रन्स का जो फर्स्ट इनिंग्स का हदफ है उसको ऑस्ट्रेलियन क्या उसको अबूर कर सकेंगे, ये कल ही हमें पता चलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दफ़ा फिर से इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करना होगा और बॉलर्स को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी कि स्टीव स्मिथ और लैबुशैन जो क्रीज के ऊपर खड़े हैं उनसे छुटकारा किस तरह से पाना है और फिर आने वाले मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स को किस तरह से आउट करना है। सो बहुत बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है शान मसूद की कैप्टनसी का कल के मैच के ऊपर। गो के पाकिस्तान 2-0 से सीरीज़ हार चुका है इस टाइम पे, लेकिन जहाँ पे अगर पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर जाता है, एटलीस्ट अगर सीरीज़ ड्रॉ करके भी चले जाते हैं तो फिर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश आइंद होगा। इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने गो के जो खुशियां हैं वो तो ना दे सके रोहित शर्मा अपनी जो ऑडियंस है जो उनके फैंस हैं उनको लेकिन उनके जो आंसू थे उनको कम अज़ कम पूछने वाला काम इन्होंने करके रख दिया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम फॉर विनिंग फर्स्ट टेस्ट इन केप टाउन। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।